कि कैसे वो कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं उन विकलांगों के लिए। मेरा मिशन यही है कि जो दिव्यांग हैं बेचारे चल फिर नहीं पा रहे हैं, जी जी, उनको चलने के लिए कोई सहारा मिले। वो निःशुल्क बनता है, कोई एक भी पैसा नहीं लिया जाता। ये पंजे हैं। अच्छा, ये पंजे हैं। हाँ, ये बेल्ट है। अच्छा। और ये रिपीट वगैरह है। विकलांग बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, कहीं मुसीबत में पड़ जाते हैं, उनको किताब कापी या फीस उसकी कमी कभी हो जाती है, तो भी मैं अपने संभव जितना मदद हो सकती करते रहते हैं। काफ़ी सर्दी के बाद जो है हफ्तों कुछ राहत मिली थी लोगों को, तो गोरखपुर के अगल बगल के तमाम जनपदों में, गांवों में या शहर में लोग सोचने लगे थे कि लगता है अब दिन और मौसम बदल जाएगा, अब धूप होगी और बहुत आनंद आने वाला है। लेकिन फिर से 2 दिन से मौसम ने अपना रुख बदल दिया है। आप लोग जानते हैं इन समय बारिश, हल्की झींसा बूंदाबांदी भी हो रही है और ठंड भी पड़ रही है। इस ठंड में जो सामान्य लोग हैं उनको बहुत तकलीफ़ें हो रही हैं। हम खुद कई एक स्वेटर पहने हुए हैं, कोट पहने हुए हैं। तो ऐसे में विकलांगों को, जो दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, उनको क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ती होगी आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन आप लोगों को आज एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं जिनका नाम है छेदीलाल यादव। लहसड़ी ग्राम सभा के रहने वाले हैं, गोरखपुर के नज़दीक के रहने वाले हैं। छेदी नेताजी के नाम से ये प्रसिद्ध हैं और मैं ये दिखाऊंगा आप लोगों को कि कैसे वो कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं उन विकलांगों के लिए, कैसे उनके जो कटे अंग हैं या विक्षिप्त अंग हैं उनको सहारा दे रहे हैं। छेदी नेताजी से बात करेंगे, पूरी बात बताएंगे, उनके घर आए हुए हैं और आप लोगों को इनकी पूरी जानकारी देंगे। बहुत बहुत स्वागत है नेताजी आपका। यह जो कार्य है आप कितने वर्षों से कर रहे हैं, ये सेवा कैसे दे रहे हैं, ज़रा सा बताइए आप। क्योंकि आपके बारे में जब जानकारी हुआ तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि लोग जो यहाँ पैसे के लिए, एक एक पैसे के लिए तमाम तरह के धंधे और तमाम तरह के ऐसे युक्तियाँ लगाया करते हैं, कई बार तो छलावा किया करते हैं। लेकिन ऐसे में आप समाज को इस तरह की सेवा दे रहे हैं जो निःशुल्क है, और उनके अंग प्रत्यारोपित करने का या उनके जो आर्टिफिशियल जो पैर हैं, हाथ हैं, उनको बनाने में सहयोग कर रहे हैं। क्या है ये मिशन? मेरा मिशन यही है कि जो दिव्यांग हैं बेचारे चल फिर नहीं पा रहे हैं, जी जी, उनको चलने के लिए कोई सहारा मिले। जी, तो जी, मैं उनको एक सहारा बनता हूँ। अच्छा। मैं नया तो नहीं बनाता हूँ, लेकिन कभी उनका नया बनाने के लिए मैं बनारस ले जाता हूँ। अच्छा। या कानपुर ले जाते हैं। अच्छा। या लखनऊ ले जाते हैं। अच्छा। तो पैर बन जाता, तो पैर तो कुछ न कुछ दिन, साल 2 साल 4 साल में ख़राब होते ही हैं। अच्छा। तो उनको रिपेयरिंग का काम बनारस भेजें, लखनऊ भेजें तो बड़ा समय लगेगा, तब तक वो बेचारा जाएगा कैसे? अच्छा। विकलांग हो गया, उसके आर्टिफिशियल ख़राब हो गए पैर वगैरह। तो मैं उनको उनके घर पर, अगर 20 किलोमीटर के अंदर में है तो मैं बैटरी गाड़ी से चलता हूँ, जाकर उनके घर भी रिपेयर कर देता हूँ। और नहीं, अगर वो आ जाने लायक रहते हैं अपने माध्यम से, किसी अपने गार्जियन के माध्यम से, लड़की के माध्यम से, तो मैं घर पर रिपेयर कर देता हूँ। और निःशुल्क। क्या है आपके पास? हमारे पास आप घर पे जो रिपेयर करते हैं? हाँ, हमारे पास देखिए ये औजार हैं। अच्छा। ये पंजे हैं। अच्छा, ये पंजे हैं। हाँ, ये बेल्ट है। अच्छा। और ये रिपीट वगैरह है। हाँ। ये मोजा लगता है। ये पंजे जरा दिखाइए, हाथ में लीजिए एक पंजा। हाँ, अच्छा, ये पैर का जो है मतलब जैसे हाँ, ये भिन्न भिन्न साइज के होते हैं। अच्छा, अलग अलग साइज हाँ, के। 5 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। अच्छा। उस तरह के लगभग सभी हमारे पास 1-2 होंगे। अच्छा। तो उनको मैं उनके पैर में सेट कर देता हूँ। तो ये जो भी आप सेट करते हैं, ये जो भी कुछ करते हैं, आप कैसे मतलब बिना पैसे के निःशुल्क? हाँ, निःशुल्क कर। ये बताइए, पैसा हमको लेना होगा तो आप जैसे लोगों से, संपन्न लोगों से लेंगे। विकलांग का कोई पैसा कमा ही नहीं रहा है, तो उससे पैसा हम क्या लेंगे? मैं अपने पॉकेट से जो भी होता रहता है, 1-2 4 खरीद के लागे रखे रहते हैं और उनको फ्री में लगा देता हूँ। अच्छा। और ये नया लगवाना हो किसी को तो उसको आप बताते हैं? नया पैर अगर पूरा बनवाना है तो महावीर विकलांग संस्थान, अच्छा, जयपुर का ब्रांच है बनारस में। अच्छा। वहाँ भेज देते हैं। वहाँ एक पांडे जी मेरे बहुत संपर्की हो गए हैं, व्यवहार इसी काम के आते जाते व्यवहारी हो गए, और उसको फ़ोन कर देते हैं, वो बना देते हैं। अच्छा। वहाँ वो निःशुल्क बनता है, कोई एक भी पैसा नहीं लिया जाता है। केवल विकलांग प्रमाण पत्र और आधार कार्ड
की फोटो कॉपी वहाँ जमा होती है। वहाँ भी निःशुल्क सेवा है? वहाँ भी निःशुल्क सेवा है। अच्छा, तो आप अपना संस्थान सोच, जैसे दूसरे लोग सोचते कि अपना डाल दें हम संस्थान, आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं? नहीं, संस्थान देने में हमारे अंदर धीरे धीरे नीयत खराब होगी। पैसे आते हैं संस्थानों में, एड आता है, गवर्नमेंट से आता है, पूंजीपति लोग देते हैं, मारवाड़ी लोग देते हैं, तो उन पैसों को फिर फर्जी कागज में बनाना पड़ेगा और उसमें से हम कभी 150 खा लेंगे तो हमको पाप लगेगा। क्या बात है। आप लोगों को बताना ज़रूरी समझता हूँ यहाँ पर कि छेदी नेताजी छात्र नेता भी रहे हैं। एक तरह से यूँ कहा जाए कि छात्र जीवन में इन्होंने जो समाज सेवा किया है उसकी मिसाल यहाँ का गांव जवार सब लोग देते हैं। और आप लोगों को बताएं, छात्र जीवन से ही ये इस तरह की सेवा भाव से ओतप्रोत कार्य करते आ रहे हैं। इनको लोकतंत्र के रक्षार्थ हेतु सेनानी का दर्जा प्राप्त है। आप लोगों को बताएं कि उस सेनानी के दर्जा प्राप्त होने से इनके आवागमन में बस के किराए नहीं लगते हैं। इनको कुछ जो है भत्ता मिलता है जो कि राज्य सरकार के तरफ से मिलता है। आप लोगों को बताएं कि ये कंटिन्यूटी चली आ रही है और उसी में से यह जो भत्ता इनको मिलता है, जो खर्च मिलता है इनको, उसमें से ये सेवा कार्य इस स्तर पर करते हैं कि समाज को यह सहयोग कर सकें और ख़ासकर उन लोगों को जो अपनी सहायता करने में यदा कदा असमर्थ हैं। अब आप लोग सोचिए कि ऐसे विभूतियाँ, ऐसे लोग समाज में हैं, छेदी नेताजी जैसे, तो समाज का किसी भी वर्ग को किस तरह से इन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। और बातें करेंगे, जानेंगे आपसे कि कैसे आप जैसे कुछ लोगों को यहाँ पर हाल फिलहाल में, जैसे कुछ बच्चियाँ हैं, जो बच्चे हैं, उन लोगों को आपने सहयोग किया पैर लगाने में, आप बता रहे थे। तो हाँ, बच्चे जो पढ़ रहे हैं, विकलांग बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, कहीं मुसीबत में पड़ जाते हैं, उनको किताब कापी या फीस उसकी कमी कभी हो जाती है, तो भी मैं अपने संभव जितना मदद हो सकती करते रहते हैं। स्वयं से करते रहते हैं? स्वयं से करते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। ये आसान काम नहीं है आज की तारीख में, जहां लोग अपने घर को चलाने के लिए, अपने खर्च को निकालने के लिए तमाम ऐसे कार्य करते हैं जो असहज हैं। लेकिन यह एक ऐसी सेवा, एक ऐसी योजना के तहत, सोचिए इनके अंदर कर्मठता इतनी है, इतनी गुणवत्ता है कि मैं आप लोगों को दिखा दूं। ये गाड़ियों को आपके दिखा सकता हूं ना मैं? जी, मैं आप लोगों को दिखाऊं दोस्तों। ये देखिए, ये इनके पास बैटरी वाली तमाम यहाँ पर छोटी बाइक हैं। ये बाइक हैं जो जिनसे ये खुद भी चलते हैं और इन बाइकों को ये कोई अगर बेचता है, कोई गैरेज वाला या कोई इस तरह का, तो इसे ये ख़रीद लेते हैं और ख़रीद कर उसकी बैटरी आदि खुद से इसे ठीक करते हैं और खुद से ही इसे फिर से ठीक ठाक करके इसे, अगर यह कोई ख़रीदता है इनसे, तो उसे बेचते भी हैं और अपने भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक स्कूटी है, यह छोटी बैटरी वाली बाइकें हैं। यहाँ पर इनकी ये व्यवस्था है कि कई एक ऐसी युक्तियाँ लगाए हैं इन्होंने जिससे कि बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है सफ़र, सुलभ हो जाता है जीवन। और आप लोगों को बताएं कि इन बैटरी वाली बाइकों को ये बेचते भी हैं, लेकिन एकदम वाजिब खर्च में। और साथ ही साथ यह कई बार कुछ बच्चों को, कुछ विकलांग बच्चों को यह बाइक दे चुके हैं चलने के लिए अपनी ओर से। आपने अपनी ओर से दिया है? हाँ, एक सुमन राय करके लड़की है, खोराबार में। अच्छा। जगह सिकरी गाँव पड़ता है। जी जी जी। ब्लॉक के थोड़ा सा आगे। उसकी पढ़ाई में व्यवधान हो रहा था, भाड़ा नहीं रहता था, दोनों पैर से कटी विकलांग है, भाड़ा नहीं रहता था कि ऑटो से यूनिवर्सिटी पढ़ने जा। अच्छा। तो मजबूरन मुझको उसको सिखाना पड़ा। अच्छा। यूनिवर्सिटी के अंदर बीच में 1 किलोमीटर के घेरे में वो सड़क है, उसमें जब क्लास ख़त्म होता था तो हम जाते थे, उसको चलवा सिखाते थे। अच्छा। और जब वो चलाने लगी तो कही कि हमको सड़क पर चलवा दीजिए। अच्छा। सड़क पर भी 1 आध दिन चलाया, उसके बाद मैंने एक गाड़ी अपने तरफ से उसको दे दिया कि जाओ, तब तुम्हारी गरीब परिवार से हो, नहीं जा पाती हो तो तुम इससे पढ़ने जाया करो। वो उसी से पढ़ाई की। क्या बात है। देखिए, इतनी उम्दा सोच और इतनी बड़ी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जीआर खबर के माध्यम से कि आप लोगों के भी संज्ञान में अगर कोई विकलांग व्यक्ति हो, कोई महिला पुरुष कोई भी हो, जिसका इस तरह का जो आर्टिफिशियल पैर है, हाथ है, ख़राब हो गया है, कुछ पेच ढीला हो गया है, तो यहाँ पर संपर्क कर सकता है, या फिर नया बनवाना है तो भी संपर्क कर सकता है। यह आपको पूरा गाइड करेंगे, पूरा जो है आपका मार्गदर्शन करेंगे। आपसे संपर्क कर, उसके घर जाके बना देंगे, नज़दीक में होगा तो। नज़दीक अगर रहेगा तो फ़ोन आप कर देंगे तो ये आपके घर पहुँच जाएंगे, उस बच्चे के, उस परिवार के पास पहुँच जाएंगे, नज़दीक में हुआ तो, और जाकर बना देंगे। उसका जो भी ख़राब हो गया होगा, उसका कोई भी आर्टिफिशियल जो पैर है, हाथ है या कोई भी अंग इस तरह के
होते हैं। तो आप यह जो कैसे आपको संपर्क करें लोग, आपका अपना मेरा नंबर नोट कर लें लोग, नंबर बता पर दीजिए फ़ोन अपना करेंगे। नंबर आप। हाँ, 9236870902। अच्छा, 9236870902 ये नंबर है छेदी लाल यादव जी का। और आप लोग इनसे संपर्क करें। आप लोग समझिए कि समाज में ऐसे बिरले लोग हैं जो इतनी निष्ठा से, सेवा भाव से कोई भी कार्य करते हैं, और ऐसे लोगों को पाकर हम लोग भी अभिभूत होते हैं। और मैं अपने तमाम मीडिया कर्मी साथी दोस्तों मित्रों से कहूँगा कि ऐसी महान विभूतियों का इंटरव्यू करके आप लोग भी समाज के जन जन तक पहुँचाने की बात करिए। इनकी जो है यह कोशिश जो है सफल हो और समाज को इसका लाभ मिल सके। जय जयकार जारी रहेगी। जीआर खबर पर आप हैं और खबरों के साथ आएंगे। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया नेताजी, धन्यवाद।